से खुले आसमान में उड़ान भरने दो। अरे संध्या, तुम यहाँ पर बैठी हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहुत परेशान सी हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात है? केशव जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। केशव जी बिजली विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत हैं और संध्या एक हाउसवाइफ हैं। जी, आप बात करके देखिए ना नैना से। आपकी तो हर बात मानती है, ये भी मान जाएगी। और आप तो जानते हैं, जब भी कोई विदेश गया तो वो वहीं का होकर रह गया है और माता पिता बस इंतजार ही करते रह गए हैं। संध्या ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है। नैना वहाँ पराए लोगों और अनजान शहर में कैसे रहेगी? कौन उसकी देखभाल करेगा? कहीं कोई परेशानी हुई तो हम भी तो वहाँ नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, लड़की है, कहीं कुछ गलत हो गया तो? मेरा तो सोच सोच कर सर फटा जा रहा है। आप एक बार नैना से बात करिए ना। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। केशव जी बालकनी से उठकर अंदर चले गए। संध्या को लगा उसकी बातें सुनकर केशव जी नैना से बात करने गए हैं। संध्या अपने मन में बड़बड़ा रही थी कि आजकल बच्चों पर तो विदेश जाने की सनक सवार है। क्या अपने देश का कोई महत्व नहीं है? यहाँ के लोग क्या अनपढ़ हैं? हमारे देश में एक से एक स्कूल कॉलेज हैं। यहाँ किसी भी शहर में चले जाओ, अपनापन, अपने लोग तो हैं। विदेश में तो परेशानी होने पर भी कोई नहीं पहुंच सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं उसे। मेरी तो सुनती नहीं। हो सकता है अपने पापा की बात मान ले, उनकी लाडली जो है, और बचपन से ही उनकी हर बात मानती भी है। नैना, जो संध्या और केशव जी की बेटी है और पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहती है, वहां उसका दाखिला भी हो गया है। लेकिन संध्या जी अपने डर और नैना को लेकर चिंता से बाहर ही नहीं आ पा रही है। इसलिए वह उसे विदेश नहीं जाने देना चाहती। जन्म से लेकर आज तक नैना हमेशा उनके पास ही रही। इसलिए अचानक से नैना के विदेश जाने के फैसले से परेशान हो गई हैं। नैना उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए इस बात की चिंता भी है कि उसके जाने के बाद वो अकेली हो जाएंगी। केशव जी तो अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। ये लो, गर्मा गर्म समोसे और चाय। केशव जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जो संध्या को परेशान होते हुए देख चाय बना लाए थे। आप चाय बनाने गए थे? मुझे तो लगा आप नैना से बात करने गए हो। संध्या उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, अरे मैं वॉक से लौट रहा था तो रास्ते में गर्मा गर्म जलेबी और समोसे दिख गए तो लेता आया। सोचा साथ में बैठकर आराम से गर्मा गर्म चाय पिया जाए। केशव जी मुस्कुराते हुए बोले, आपको समोसे और चाय की पड़ी है? यहाँ बेटी की चिंता में मेरी जान निकली जा रही है। संध्या गुस्से से बोली, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। नैना अब कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसके पीछे पीछे हम घूमते रहेंगे। और कितनों को ऐसा मौका मिलता है जैसा नैना को मिल रहा है। तुम्हें तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देनी चाहिए। और तुम हो कि ये रोना धोना लेकर बैठी हो। आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। संध्या ने रोते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और मुझे भी नैना की उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। लेकिन मैं उसे बांध कर नहीं रखना चाहता। कल हमारी बेटी ये ना कहे कि माँ पापा, आप लोगों की वजह से मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका मेरे हाथ से चला गया। अगर ऐसा हुआ तो जीवन भर हमें भी इस बात का अफसोस रहेगा कि शायद हमने अपनी बेटी के सुनहरे अवसर को छीन लिया। केशव जी संध्या को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। वो तो बस एक ही बात पर अड़ी थी कि वो नैना को विदेश नहीं जाने देगी। केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि संध्या को कैसे समझाएं। वो बोले, संध्या, क्या तुमने कभी चिड़िया को देखा है? वो तिनकों से अपना घोंसला कैसे दिन रात मेहनत करके बनाती है और एक दिन उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो खुद भूखी रहती है लेकिन सारे दिन अपनी छोटी सी चोंच में दाने भर कर लाती है और बच्चों को खिलाती है। उनके पंखों को ताकत देती है, उन्हें उड़ना सिखाती है ताकि वे खुले आसमान में उड़ान भर सके। एक दिन वे नन्हे नन्हे बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं और लौटकर फिर घोंसले में नहीं आते। तो क्या चिड़िया उनको उड़ना सिखाना छोड़ देती है? इससे क्या चिड़िया का बच्चों के प्रति प्यार कम हो जाता है? नहीं। तो तुम क्यों इतना परेशान हो?
क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? चिड़िया की तरह अपनी नैना को भी खुले आसमान में उड़ान भरने दो। यह सुंदर दुनिया देखने दो। अपना सही गलत खुद सोचने दो। अपनी नई दुनिया बनाने दो। हम अपने मोह में इतने अंधे हो जाएं कि बच्चों से उनका अधिकार ही छीन ले। अपने लिए फैसला लेने का अधिकार तो सबको है, तो नैना को क्यों नहीं? वो कहीं वहीं की होकर ना रह जाए, इस डर से उसे आगे बढ़ने का मौका ही ना दे। यह तो गलत है ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नन्ही चिड़िया से हमें कुछ तो सीख लेनी चाहिए। केशव जी संध्या को समझाते हुए बोले, शायद आप सही कह रहे हैं जी। मैं ममता में बेटी का अच्छा बुरा सोचना भूल गई। मैं उस नन्ही चिड़िया की सीख को हमेशा याद रखूंगी। मैं माँ बनकर ये भूल गई कि मैं भी कभी चिड़िया को देखकर सोचती थी कि काश मैं भी उड़ सकती तो पूरी दुनिया को अपने पंखों में समेट लेती। आपका बहुत धन्यवाद। आपकी इस सीख ने आज हमारी नैना के सपनों को बचा लिया। ये लो, हमारी बातों में चाय और नाश्ता ठंडा हो गया। मैं अभी इसे गर्म कर लाती हूँ। संध्या मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता गर्म करने अंदर चली गई। उसके मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। बेटी के इस फैसले पर संध्या को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।